एक पुलिस वाला है और वो शादीशुदा है और वो फिर भी मेरी बहन के साथ झूठा प्यार का नाटक कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि उसका साया भी मेरी बहन पर पड़े। बर्फ को तुम्हारी बहन की जिंदगी से निकाल फेंका है और उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। इनको साक्षी मानकर वादा करती हूँ, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। तुम और मैं, हम बहुत अलग हैं, कोई मेल नहीं है हमारा, फिर भी हमारी शादी होगी। सही कहते हैं, प्रभु तेरी लीला ही निराली है। तूने गुड्डन जैसी मुसीबत से पीछा भी छुड़ा दिया और इतने बड़े घर से मेरा रिश्ता भी जुड़वा दिया। लाख कोशिशों के बाद भी ये गुड्डन हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? ये चुड़िया अगर हमारी सास बन गई तो देख, रायता फैल जाएगा और हम सिर्फ बूंदियां बटोरते रह जाएंगे। मैं कह रही हूँ सरू। दुर्गादी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि गुड्डन भले ही बेवकूफ लगे, पर मुझे नहीं लगता अंतरा माजी की अंगूठी उसके हाथों खोई है। इन्हें शक तो नहीं हो गया कि अंगूठी हमने चुराई है? शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपनी देवरानियां कहते हुए। एजे और गुड्डन का रिश्ता तोड़वाने के लिए अंतरा माजी की अंगूठी चुरा ली तुम दोनों ने। सारा इल्जाम उस गुड्डन पर डाला और सबके सामने उसे जलील किया। तुम दोनों ने सोचा भी कैसे कि ऐसा करने से ये रिश्ता टूट जाएगा? बस दीदी, माना कि आप हमारी जेठानी, लेकिन सास नहीं हो आप हमारी। हम जानते हैं हमने जो कुछ भी किया उससे इतना खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी तरह हाथ पे हाथ धर के हम लोग बैठे नहीं हुए थे। हे मेरे राम जी, दीदी यहाँ पे चोरी हुई है। दी, मेरे गहने नहीं है यहाँ पे। दीदी वो मेरे गहने। क्या हुआ दी? आपके भी गहने गायब हो गए? मेरे भी गहने नहीं है यहाँ पे। दुर्गा दी, कहीं आपके भी गहने गायब तो नहीं हो गए? एक काम करते हैं, आपके कमरे में चलते हैं। मेरे कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम दोनों के गहने किसी और ने नहीं, मैंने ही गायब किए। क्या? दुर्गा दी, आपने ऐसा क्यों किया? आप हमसे बिना पूछे हमारे गहने को कैसे छीन सकती हैं? तुम्ही ने तो सिखाया। अंतरा माजी की अंगूठी चुराकर। तो मैंने सोचा इसके बदले मुझे भी एक सीख देनी चाहिए ना तुम दोनों को। अब कल जब मेहंदी के फंक्शन में तुम दोनों बिना गहनों के जाओगी और लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, तब तुम दोनों को पता चलेगा कि जब सबके सामने बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? आप उस गुड्डन की साइड ले रही हो। हाँ दी, और किसने आपको अधिकार दिया ये फैसला करने का कि हमारे गहने आपके पास रहेंगे? हम एक काम करते हैं, जिनको ये अधिकार है हम उनके पास चलते हैं और उन्हें बता देते हैं कि अंतरा माजी की अंगूठी गुड्डन के घर से तुम दोनों ने चुराई, क्योंकि तुम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तो करिए अब समझे क्या हाल होगा तुम दोनों का जब एजे को पता चलेगा? इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो चुपचाप करो। एजे की शादी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए लक्ष्मी। अगर एजे चाहते हैं कि गुड्डन ही हमारी सास बने तो वैसा ही होगा। अरे क्या बताऊं आप लोगों को, 50 तरह की तो खाने पीने की चीजें थी। ओ हो, और सजावट देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो महल हो महल। बस
ये समझ लो कि गुड्डन उस महल की रानी बनकर रहेगी, रानी। तू कब से इतना गुड्डन के बारे में सोचने लगी? मम्मी छुटकी ने ये गीले कपड़े दिए सुखाने को। अरे ये छुटकी भी ना एकदम निकम्मी हो गई है। अरे मैंने उससे ये काम करने के लिए कहा था और उसने तुझे पकड़ा दिया। गुड्डन तू ये सब रहने दे और जाकर आराम कर। हाँ बेटा, अब ना तुझे ऐसे छोटे छोटे काम नहीं करने चाहिए। अब बस हुक्म चलाने की आदत डाल ले तू। अरे पूरा शहर क्या, पूरे देश में तू ऐसा कुछ करने जा रही है जो पहले किसी ने नहीं किया। गुड्डन, ये अंगूठी तो हीरे की दिख रही है। दिखा तो जरा, इसी बहाने हम भी हीरा पास से देख लेंगे। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारे हाथ में। सही बात है, गुड्डन राज करेगी ससुराल में। राज तो छुटकी करेगी। तेरा ससुराल लूट के अपनी बेटी के लिए महल ना खड़ा किया ना, तो मेरा नाम भी कौशल्या नहीं। अरे अरे बस भी करो, नजर लगाओगी क्या मेरी बच्ची को? हाँ, अब जाओ जाओ, अपने अपने काम करो, जाओ। और गुड्डन तू भी चल अंदर, इतनी देर धूप में खड़े रहना अच्छी बात नहीं है। आज शाम की मेहंदी में मेरी गुड्डन ही सबसे प्यारी दिखेगी। अगर आपकी इजाजत हो तो हम हमारी होने वाली सास से अकेले में मिलना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भला हम कौन होते हैं मना करने वाले। आइए ना, आइए अंदर, चलिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, भगवान ने तुम्हें अकल दी हो या नहीं, पर किस्मत तो कमाल की दी है तुम्हें। वरना कहाँ तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की और कहाँ हमारा जिंदल परिवार। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा होगा ना तुमने। अरे घबराइए नहीं सासू माँ, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आप ना तो हमारी सास और ना ही एजे की पत्नी बनने के लायक हैं। ये शादी सिर्फ नाम मात्र की शादी है। तो बस आप इतनी सी बात बताने के लिए अपने घर से यहाँ तक आई? नहीं नहीं, आप हमारी होने वाली सास हैं, तो बहू के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज होता है ना। वही फर्ज पूरा करने आई हूँ। आपके लिए तोहफे लाई हूँ कुछ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। जिस घर में तुम आ रही हो, उस घर में तुम्हारा स्वागत फूलों से नहीं, कांटों से होगा। पैसों की लालच में कर रही हो ना ये शादी? तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे गुड्डन। अरे ऐसा लालची खानदान तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लाख कोशिश कर लो गुड्डन, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में फूल नहीं, कांटों की माला ही मिलेगी। बस इतनी सी बात? लाइए दीजिए। हम खुद ही पहन लेते हैं ताकि आपको पहनाते वक्त कोई कांटा ना चुभ जाए।
हंसिए, और जोर से हंसिए। सब ऐसे ही करते हैं, पर आज ना हम बहुत खुश हैं क्योंकि किसी को पहली बार ऐसा लगा कि हम इतने समझदार हैं कि उसे फंसा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको एक बात बताएं, जो सब लोग कहते हैं ना कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, वो सच ही कहते हैं, क्योंकि हमसे ना हो पाएगी। चलिए हमारे साथ। देख रही हैं ये सब? बचपन से लेकर आज तक हमने जितनी भी गलतियां की है ना, सब एक कागज पर लिखकर यहाँ लगाते आए हैं। और हर कागज पर लिखा है कि आगे से नहीं करेंगे, पर क्या करें, हो जाती हैं गलतियां। ऐसे ही हैं हम। और आज इस कमरे में हम आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताने आए हैं। वो है ये शादी। गलती? हाँ। आपके ससुर एजे से शादी करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। आपको क्या लगता है, बहुत खुश हैं हम, मरे जा रहे हैं उन एजे से शादी करने के लिए। कोई शौक नहीं है हमें, ना आपके घर की बहू बनने का, ना आपकी सास बनने का, ना ही उन एजे की पत्नी बनने का। आपकी तरह ना सब लोग सोचने लगे कि हम पैसे के लिए शादी कर रहे हैं। पड़ोस की लड़कियां तो कहती हैं, वाह गुड्डन क्या हाथ मारा है। लेकिन क्या बताएं, हमने कोई हाथ नहीं मारा। हम तो चाहते ही नहीं कि हम इंडिया की यंगेस्ट सास बने। हमारा बस चले ना, तो हम ये रिश्ता, ये अंगूठी और ये कांटों की माला अब भी उतार के फेंक दें। तो फिर ये सब? एक बात बताओ, इस शादी से पीछे हटने के लिए क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कैसे? बेटा, जब तू छोटा सा था ना, बहुत देर से बोलना सीखा था। सब रिश्तेदार भी यही कहते थे कि तू कभी नहीं बोल पाएगा। तब भी मैं तेरे मन की हर बात समझ लेती थी, और आज भी अच्छी तरह जानती हूँ तेरे मन में चल क्या रहा है। मतलब ये है कि मैं जानती हूँ शादी के लिए तूने गुड्डन को ही क्यों चुना है, क्योंकि अंतरा का प्यार तो किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहता। और ये भी तू अच्छी तरह जानता है बेटा कि गुड्डन तुझे इतना नापसंद करती है कि शादी के बाद वो तुझसे प्यार की तो उम्मीद ही नहीं करेगी। पर तुझे क्या लगता है कि अपने जीवन में गुड्डन को तू लेके आया है ना? अगर तुझे ऐसा लगता है तो ये जो गुड्डन की पहनाई हुई अंगूठी है ना, इसे निकाल के देख। आप भी ना मां, उसमें कौन सी बड़ी बात है। टाइट हो रही है लला। हमें सिर्फ लगता ही है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हम चाहते हैं, पर सच तो ये है कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर ये रिश्ता टूटना और बनना, ये उसकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अगर तू अंतरा की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है तो सच्चे मन से कर। गुड्डन को इस घर में ही नहीं, अपने दिल में भी जगह देनी होगी बेटा। मुझे लेट हो रहा है।
कितना सुखी था मेरा परिवार। मेरा लल्ला हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे लल्ला को। काना, मैं जानती हूँ तू गुड्डन को मेरे लल्ला के जीवन में क्यों लेके आया है। इसलिए ना कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। और काना, मेरी भी ये आखिरी इच्छा है कि मेरे लल्ला की और गुड्डन की शादी भी बिना किसी विघ्न के हो जाए। बोलना, कब से मुंह फुलाकर बैठी है, जो पूछ रही उसका जवाब ही नहीं देती। क्या कहा तेरी बड़ी बहू ने? गुड्डन, बता ना। अरे वाह, क्या बात है। पापा देख रहे दी का टशन। बड़ी बहू मिलने आई थी ना? तू ही पूछना अपनी बहन को कि क्या बातें हुई इसके और उस दुर्गा जिंदल के बीच। इस शादी से पीछे हटने के लिए क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? और क्यों ही जानना है आपको? वैसे भी ससुराल की बातें मायके तक ना ही आए तो अच्छा है। बेटा, एक अभी गिर जाती तो चोट लग जाती ना। अरे ऐसे कैसे गिर जाती पापा? आप हो ना मुझे संभालने के लिए। बेटा, अभी तो मैं हूँ यहाँ तुम्हें संभालने के लिए, लेकिन वहाँ ससुराल में कौन संभालेगा तुम्हें? तुम्हें पता है ये घर कितना सुना सुना हो जाएगा जब तुम चली जाओगी, और वहां भी तुम अकेली हो जाओगी बेटा। और फिर हमें कौन संभालेगा बताओ? और फिर अरे ओ पापा, आई हेट टीयर्स रे। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि गुड्डन कुछ भी देख सकती है, पर आपकी आंखों में आंसू नहीं। और अगर आपको लग रहा है ना कि इस मुसीबत से आपका जल्दी पीछा छूटने वाला है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी बेटा। इस शादी से पीछे हटने के लिए क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ऐसे नहीं, और पीसो और पीसो। मेहंदी का रंग इतना गहरा होना चाहिए कि मेरे लल्ला का नाम बहू के हाथ से मिटे ही ना। दादी, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ मैं देख लूंगी। आप जाइए, आपकी दवाई लीजिए। मेहमान बस कभी भी आते होंगे। दुर्गा बहू, दवाई दवाई दवाई, आज के दिन भी दवाई खा लेती हूँ। बुढ़ी हो गई ना, एहसास दिलाती रहती है अपने। बड़ी बहन समझ के आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, और आपने हमारे गहने उतरवाकर उस कुटन को सास बनाने की तैयारियां कर रही हो। दुर्गा दी, मैं कह रही हूँ शादी के 2 दिन बाद ही ना वो आपको अच्छे से बताएगी, और फिर आपको हम दोनों की याद आएगी। खैर, आपको इससे क्या, आप जाइए और ये खुशियां मनाइए। चल बहन। अरे शादी का माहौल है और घर की बहुओं का गला ऐसा सूना। गहने कहाँ है? मैं भी कब से यही समझा रही हूँ इनको, पर सास की स्वागत की तैयारियों में दोनों ऐसी लगी हुई हैं कि बस पूछिए मत। अब बस भी करो भाई, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। घर की बहुएं ऐसे बिना गहनों की अच्छी नहीं लगती। हाँ हाँ, सही कह रही है। जाओ जाओ, तैयार हो जाओ। तुम दोनों के गहने तुम्हारे कमरे में पहुंचवा दिए हैं मैंने। मैं बस तुम दोनों को एक सबक सिखाना चाहती थी, जो मैंने सिखा दिया। रहा सवाल हमारी होने वाली सास का, तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा वादा है तुम दोनों से, ना गुड्डन एजे के नाम की मेहंदी लगाएगी,
और ना ही सास बनकर हमारे घर में आएगी।